नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल श्रीरामा कोचिंग पर। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पीरियडाइजेशन यानी कि आवधिकता से जुड़े 1400 से महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो पहला प्रश्न है हमारा, अडेप्टेशन टू ट्रेनिंग लोड एट हाई एल्टीट्यूड इज कोल्ड आएगा है तो कोल्ड इज लिख रखा है। ऊंचाई पर प्रशिक्षण भार के अनुकूल होना क्या कहलाता है? तो इसको हम कहते हैं एसिलिमेटाइजेशन। नेक्स्ट है, विच ट्रेनिंग इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट इफेक्टिव ट्रेनिंग? तो किस प्रकार का प्रशिक्षण जो होता है वो सबसे प्रभावी प्रशिक्षण माना जाता है? तो हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग। नेक्स्ट है फिर, पोस्ट ट्रेनिंग पीरियड ड्यूरिंग विच एन एथलीट परफॉर्मेंस इज बेटर देन हिज नॉर्मल परफॉर्मेंस इज कोल्ड। तो प्रशिक्षण के बाद की वह अवधि जिसके दौरान एक एथलीट का जो प्रदर्शन होता है वह उसके सामान्य प्रदर्शन के मुकाबले बेहतर होता है, तो उसे क्या कहा जाता है? सुपर कॉम्पनसेशन। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मेजर रीजन ऑफ फटीग इन एथलीट्स? तो एथलीट की थकान का प्रमुख कारण क्या होता है? लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन। ये जो जैसे टर्म्स है, एसिलिमेटाइजेशन क्या होती है, हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग ही प्रभावी क्यों होती है, सुपर कॉम्पनसेशन क्या होती है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में हम आंसर ही आपको बता सकते हैं। यदि डिटेल में आप लोग चाहते हो तो हमारा कोर्स आप बाय कर सकते हैं। और ये वाला जो कोर्स होगा हमारा 22 से शुरू होगा। वन ऑफ द चीपेस्ट कोर्स अभी तक हम शुरू कर रहे हैं, जिसके अंदर बुक्स वगैरह भी और सारा स्टडी मटेरियल हम दे रहे हैं। तो वहाँ पे चीज़ें आपको काफ़ी विस्तार में समझाई जाएंगी, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर, इन ह्यूमन बॉडी लैक्टिक एसिड इज फॉर्म्ड ड्यू टू? तो किसके कारण बनता है लैक्टिक एसिड शरीर में? ऑक्सीजन डेप्थ की कमी के कारण, ऑक्सीजन की कमी के कारण। इसके बाद है, होल प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग एन एथलीट टू अचीव पीक परफॉर्मेंस फॉर कॉम्पिटिशंस इज कॉल्ड। तो प्रतियोगिताओं के लिए शीर्ष प्रदर्शन प्राप्त करने के लिए एक एथलीट को तैयार करने की जो पूरी प्रक्रिया होती है उसको क्या कहा जाता है? तो वो होती है हमारी पीरियडाइजेशन। नेक्स्ट है, लेंथ ऑफ पीरियडाइजेशन कैन बी? तो बेसिकली तो सिंगल या डबल पीरियडाइजेशन ही होती है, ज़्यादातर सिंगल को हम मान के चलते हैं। 1 साल की होती है पीरियडाइजेशन, जिसमें एक पूरी मैक्रो साइकिल होती है और पेपर में रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। और ये मल्टीपल पीरियडाइजेशन का इसका आंसर दिया है उसके अनुसार, तो इसका आंसर हमेशा 3 से 5 साल आता है, जो पेपर के अंदर ये क्वेश्चन रिपीट होता है। उसके बाद है, लॉन्गेस्ट पीरियड कौन सा होता है पीरियडाइजेशन का? तो सबसे लंबी किसकी होती है? प्रिपरेशन पीरियड की, जो सबसे पहला पीरियड होता है इसकी 66 से 75% तक टोटल टाइम पीरियड होता है इसका, टोटल ड्यूरेशन का ये पार्ट होता है। इसके बाद है, ट्रांजिशन पीरियड इज कॉल्ड? तो संक्रमण संक्रमण नहीं आएगा, ट्रांजिशन पीरियड ही आएगा यहाँ। तो इसको क्या भी कहा जाता है? रेस्ट पीरियड। इसके बाद है, ट्रांजिशन पीरियड शुड नॉट बी मोर देन? तो इसकी अवधि जो होती है वो किससे अधिक नहीं होनी चाहिए? तो 6 हफ्तों से या लगभग 1.5 महीने से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद है, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ अ माइक्रो साइकिल? तो 1 हफ्ता होती है। 4 से 10 दिन भी ऑप्शन के अंदर आ जाता है, तो हम एज पर ऑप्शन आंसर लगा देंगे। फिर है, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ मेसोसाइकिल? तो मेसोसाइकिल की कितनी होती है? लगभग 1 महीना होती है। इसके बाद है, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ अ मैक्रो साइकिल? तो इसकी अवधि कितनी होती है? 1 साल होती है। और लास्ट क्वेश्चन है जिसका आप हमें आंसर बताएंगे, इन पीरियडाइजेशन ट्रेनिंग वॉल्यूम इज केप्ट डैश अंडर, सॉरी ड्यूरिंग प्रिपरेशन पीरियड? तो प्रिपरेशन पीरियड के दौरान प्रशिक्षण की मात्रा क्या रखी जाती है? तो न्यूनतम यानी कि मिनिमम यानी कि लो कम रखी जाती है, मीडियम रखी जाती है, हाई या हाईएस्ट रखी जाती है, या एथलीट की कैपेसिटी के अनुसार रखी जाती है? प्रिपरेशन पीरियड के दौरान ट्रेनिंग वॉल्यूम क्या होती है? तो इसका आप कमेंट सेक्शन में जवाब दे सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के हमारे 2 और वीडियोस रहते हैं, स्पोर्ट्स फिटनेस, फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट्स का, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो ट्रेनिंग मेथड्स हैं उनसे रिलेटेड। उसके बाद हमारी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग भी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली हम ग्राउंड मेजरमेंट्स के क्वेश्चन या फिर कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स को हम शुरू करेंगे। कोशिश यही है कि 5 से 6 दिन के अंदर आपकी सारी क्लासेस, आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करा दिया जाए। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।